नमस्कार साथियों। आज के लेक्चर में अपन देखेंगे इम्यूनोलॉजी का पार्ट सेकंड, इसको लेक्चर बनाया गया है। पिछली बार अपन ने इम्यूनोलॉजी के पार्ट वन में देखा था कि इम्यूनिटी क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, और स्पेशली फोकस किया था इन्नेट इम्यूनिटी के ऊपर, दो टाइप में से इन्नेट इम्यूनिटी के ऊपर। तो आज देखेंगे इसका दूसरा पार्ट, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक्वायर्ड या एडेप्टिव इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी जो होती है जन्मजात होती है, अपन जन्म के समय लेके पैदा होते हैं, उसके प्रकार देखे थे। आज देखेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो अपन आफ्टर बर्थ प्राप्त करते हैं, वो कितने प्रकार की होगी। द रेजिस्टेंट एक्वायर्ड बाय एन इंडिविजुअल ड्यूरिंग लाइफ बाय रिकॉग्निशन एंड इलिमिनेशन ऑफ स्पेसिफिक फॉरेन मॉलिक्यूल्स प्रोवाइड सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अपना इन्नेट इम्यूनिटी थी, जिसके अंदर अलग अलग पार्ट है। और एक्वायर्ड की विशेषता होती है कि आफ्टर बर्थ अपन पूरी थ्रू आउट लाइफ अपन प्राप्त करते हैं, चाहे नेचुरल चाहे आर्टिफिशियल, और ये स्पेसिफिक होती है। इसके कुछ कैरेक्टर होंगे एक्वायर्ड के। तो एक्वायर्ड की परिभाषा समझ में आ गई कि आफ्टर बर्थ अपन थ्रू आउट लाइफ जो प्राप्त करते हैं वो एक्वायर्ड होती है, और ये सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस होती है। एक्वायर्ड की क्या क्या विशेषता होती है, तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इसकी सबसे पहली विशेषता होती है कि इट इज एंटीजन स्पेसिफिक होती है, जबकि इनेट इम्यूनिटी स्पेसिफिक नहीं होती है। वो सभी पैथोजेंस के लिए कॉमन होती है, लेकिन एक्वायर्ड इम्यूनिटी स्पेसिफिक होती है, यानी इसमें स्पेसिफिसिटी होती है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी पर्टिकुलर एक एंटीजन के खिलाफ एक्शन लेती है, कि मान लो कोरोना वायरस, कोविड-19 कोरोना वायरस है तो उसके खिलाफ होगी, या पोलियो वायरस है तो उसके खिलाफ अपनी बॉडी एक्शन लेती है, वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहलाती है। दूसरी विशेषता डाइवर्सिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर एंटीबॉडी डाइवर्सिटी पाई जाती है, यानी इम्यून सिस्टम इज कैपेबल ऑफ जनरेटिंग लार्ज एंटीबॉडी डाइवर्सिटी इन इट्स रिकॉग्निशन मॉलिक्यूल्स। जैसे ही कोई एंटीजन अपने शरीर में रिकॉग्नाइज होता है तो उसके खिलाफ काफी मात्रा में एंटीबॉडीज बनाई जाती है। तीसरी विशेषता होती है मेमोरी की। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है उसके अंदर मेमोरी की कैपेसिटी होती है, ताकि उसी एंटीजन का फ्यूचर में अगर दोबारा अटैक होता है तो शरीर क्विक एक्शन ले लेता है। इसीलिए अपन ने देखा है कि जिसको एक बार कोरोना वायरस हो गया उसको दोबारा होने के चांस बहुत कम होते हैं, क्योंकि अपने को शरीर के अंदर मेमोरी पाई जाती है। तो इम्यून सिस्टम एग्जिबिट्स मेमोरी ऑन सेकंड एनकाउंटर ऑफ सेम एंटीजन बाय जनरेटिंग ए सेकेंडरी रेस्पॉन्स विच इज मोर स्पेसिफिक एंड क्विक। काफी फास्ट होता है, ये बी लिम्फोसाइट्स के द्वारा होता है, मेमोरी सेल्स के द्वारा। सेल्फ और नॉन सेल्फ रिकॉग्निशन। एक्वायर्ड इम्यूनिटी की एक और विशेषता यह है कि ये पहचान कर सकती है कि कौन सा मॉलिक्यूल शरीर का है या कौन सा फॉरेन मॉलिक्यूल है, क्योंकि अगर शरीर के मॉलिक्यूल्स के खिलाफ ही एक्शन ले लिया जाएगा तो वो अपने शरीर के लिए नुकसानदायक होगा, घातक होगा। तो ये कैपेसिटी होती है अपनी बॉडी के अंदर कि वो सेल्फ और नॉन सेल्फ को पहचान सके। इट डज नॉट रिएक्ट विद बॉडीज ओन मॉलिक्यूल बट इफेक्टिवली इलिमिनेट फॉरेन मॉलिक्यूल। लेकिन कभी कभी इम्यून सिस्टम में गड़बड़ी हो जाती है, जिससे ऑटो इम्यून डिजीजेज हो जाएगी, लेकिन इसके अंदर रिकॉग्निशन की कैपेसिटी होती है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी के वापस सब टाइप देखेंगे। पिछली बार अपने चार्ट में देखा था एक्टिव और पैसिव दो प्रकार की होगी। एक्टिव भी नेचुरल एक्टिव और आर्टिफिशियल एक्टिव, पैसिव भी नेचुरल पैसिव और आर्टिफिशियल पैसिव। एक्टिव इम्यूनिटी किसको कहते हैं? ऐसी इम्यूनिटी जिसके अंदर अपने बॉडी का इम्यून सिस्टम भाग ले रहा है, उसको एक्टिव कहेंगे। ये कैसे पैदा होती है? ये इम्यूनिटी तब पैदा होती है जब अपने शरीर में कोई पैथोजन इंटर होता है, तो अपनी बॉडी स्वयं उसके खिलाफ एक्शन लेती है, तो उसे एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। एक्टिव इम्यूनिटी भी वापस दो प्रकार की होगी, नेचुरल एक्टिव और आर्टिफिशियल एक्टिव। पैसिव इम्यूनिटी जो होती है, पैसिव इम्यूनिटी के अंदर अपना शरीर का इम्यून सिस्टम भाग नहीं लेता है। नो एक्टिव रोल ऑफ रिसिपिएंट्स इम्यून सिस्टम। ये टीकाकरण कहलाता है पैसिव इम्यूनिटी। ये भी दो प्रकार का होगा, नेचुरल और आर्टिफिशियल। अब देखते हैं नेचुरल एक्टिव, क्योंकि क्वेश्चन आता है व्हाट इज नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, या नेचुरल आर्टिफिशियल इम्यूनिटी, या नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, या आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। ये चारों एक्वायर्ड इम्यूनिटी के प्रकार है। इनके बारे में अंतर स्पष्ट होना चाहिए और इनके एग्जाम्पल याद होने चाहिए।
तो नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी किसको कहेंगे? एक्टिव है क्योंकि अपना शरीर इम्यून सिस्टम भाग ले रहा है। नेचुरल है, ये प्राकृतिक रूप से है। यानी नेचुरल एक्टिव किसको कहेंगे? जो अपने शरीर में नेचुरली इन्फेक्शन होने के बाद शरीर जो एक्शन लेता है उसको नेचुरल एक्टिव कहेंगे। जैसे मान लो कोरोना वायरस शरीर में गया या कोई दूसरा वायरस बैक्टीरिया गया तो उसके खिलाफ अपने शरीर के प्रतिरक्षा प्रदान होती है, उसको नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी कहेंगे। ये जो होती है नेचुरल एक्टिव जो होती है किसी भी वैक्सीन के प्रति हो सकती है। जैसे पर्सन रिकवरिंग फ्रॉम चिकन पॉक्स एंड मीजल्स डेवलप नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। कोई भी चिकन पॉक्स और मीजल्स के प्रति अपने अंदर नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी प्रदान हो गई है तो इस प्रकार ये नेचुरल कहलाती है और एक्टिव है क्योंकि अपना शरीर खुद इम्यून सिस्टम उसमें भाग ले रहा है। नेचुरल पैसिव, ये भी अपने को नेचुरली प्रदान हो रही है, बाहर से नहीं दे रहे हैं अपन, नेचुरली प्रदान हो रही है लेकिन ये पैसिव है, इसमें अपना इम्यून सिस्टम भाग नहीं ले रहा है। तो नेचुरल पैसिव का एग्जाम्पल हो जाएगा कि रेजिस्टेंट पैसिवली ट्रांसफर फ्रॉम मदर टू फीटस और इन्फेंट थ्रू प्लेसेंटा, ये नेचुरल पैसिव का एग्जाम्पल हो जाएगा। नेचुरल पैसिव का एग्जाम्पल के अंदर आपको बताना है कि प्लेसेंटा के द्वारा बच्चे को प्राप्त होने या फीटस को प्राप्त होने वाली इम्यूनिटी जिसमें इम्यूनोग्लोबिन जी जो होती है एंटीबॉडीज वो प्लेसेंटा को क्रॉस करके बच्चे को प्राप्त होती है और उसकी सुरक्षा करती है। या दूसरा एग्जाम्पल बताएंगे, मदर्स के मिल्क के द्वारा या कोलोस्ट्रम के द्वारा जो इम्यूनिटी बच्चे को प्राप्त होती है उसमें IgA होती है, वो पैसिव नेचुरल पैसिव का एग्जाम्पल हो जाएगा। आर्टिफिशियल एक्टिव, आर्टिफिशियल इम्यूनिटी के अंदर आर्टिफिशियल एक्टिव का एग्जांपल, आर्टिफिशियल को कहते हैं वैक्सीनेशन, टीकाकरण कहते हैं। तो आर्टिफिशियल एक्टिव इसके अंदर भी अपना इम्यून सिस्टम भाग लेगा लेकिन इसके अंदर ऐसे वैक्सीन होते हैं जिसको लाइव या किल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको अपने शरीर में इंजेक्ट कराया जाता है और अपना इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होकर उसके खिलाफ प्रतिरक्षा प्रदान करता है। नेचुरल या आर्टिफिशियल एक्टिव जो होते हैं, आर्टिफिशियल एक्टिव जिसमें एक्टिव वैक्सीन जो होते हैं वो बैक्टीरियल या वायरल हो सकते हैं। ये कम्पिटिटिव एग्जाम में आता है कि किस प्रकार का वैक्सीन कौन सा है, एक्टिव है या पैसिव है। एक्टिव है तो भी किससे बना है, तो बैक्टीरियल वैक्सीन कौन कौन से हैं, लाइव और अटेन्यूएटेड यानी किल्ड जो माइल्ड होते हैं उसमें BCG का जो टीका होता है वो ट्यूबरकुलोसिस की जो लगाया जाता है वो बैक्टीरियल वैक्सीन है और लाइव और अटेन्यूएटेड होता है। कुछ वैक्सीन लाइव या अटेन्यूएटेड नहीं इंजेक्ट किए जा सकते हैं, वो किल्ड होते हैं, जैसे कोलेरा का वैक्सीन है वो किल्ड बैक्टीरियल वैक्सीन है। कुछ टाइफॉइड जो होती है उसकी सब यूनिट काम में ली जाती है, या बैक्टीरियल प्रोडक्ट्स जो टॉक्सिन्स होते हैं जैसे टिटनेस जो है टॉक्सोइड्स बैक्टीरियल वैक्सीन है। तो ये कम्पिटिटिव क्वेश्चन में आएंगे एग्जाम में, ये ऑप्शन में होंगे और किस प्रकार का टीका कौन सा वैक्सीन है तो ये आपको याद होना चाहिए। इसी प्रकार वायरल के अंदर भी लाइव और अटेन्यूएटेड जो पोलियो की जो ओरल दवा दी जाती है वो किस प्रकार का वैक्सीन है, तो वो लाइव और अटेन्यूएटेड वायरल वैक्सीन है। और आर्टिफिशियल ऑब्वियसली यही वैक्सीन है जो एक्टिव है। किल्ड जो होते हैं जो पोलियो के इंजेक्शन जो लगाए जाते हैं, इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन जो है वो किल्ड वायरल वैक्सीन है। या सब यूनिट जो होती है हेपेटाइटिस बी के जो होते हैं वैक्सीन वो इनके सब यूनिट के वायरल वैक्सीन है। तो ये इनकी कैटेगरी डिवाइड करेंगे। आर्टिफिशियल पैसिव, इसके अंदर कुछ माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जिनको अपन एक्टिवली अपने शरीर में इंजेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो अगर कहा जाए तो उससे बीमारी हो जाएगी, तो वो एक्टिव नहीं होंगे, वो पैसिव द्वारा अपने को वैक्सीनेशन लगाया जाएगा जिसमें अपना बॉडी का इम्यून सिस्टम भाग नहीं लेगा, इसीलिए ये पैसिव हो गया। आर्टिफिशियल तो यही है क्योंकि वैक्सीनेशन है। तो आर्टिफिशियल पैसिव वैक्सीनेशन के अंदर क्या होगा कि जिसका वैक्सीन अपने को देना है उसके माइक्रोब्स को पहले छोटी छोटी डोज में किसी दूसरे एनिमल जिसका इम्यून सिस्टम तेज होता है, स्ट्रांग होता है, जैसे हॉर्स के अंदर इंजेक्ट किए जाएंगे। वहां से हॉर्स से वो सीरम प्राप्त किया जाएगा, सीरम में एंटीबॉडीज होगी, वो रेडीमेड एंटीबॉडीज अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट की जाएगी जिससे अपने को प्रतिरक्षा प्रदान होगी। जो एंटी सीरा होते हैं वो उसके अंदर आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी होती है, या जो स्नेक विनम जो स्नेक काटता है उसके खिलाफ जो अपन वैक्सीन या इंजेक्शन लगाते हैं जिससे अपने को इम्यूनिटी प्रदान होती है, तो वो भी आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी होती है उसमें।
कंबाइंड वैक्सीन, कुछ ऐसे वैक्सीन होते हैं जिसमें एक्टिव और पैसिव दोनों मेथड यूज की जाती है, इसको कंबाइंड वैक्सीन कहते हैं। Whenever passive immunization is employed for immediate protection, combined vaccination is preferred. जब पैसिव इम्यूनेशन अपने को शीघ्र चाहिए तो उसके लिए अपन को कंबाइंड वैक्सीनेशन दिया जाता है, जिसमें एक्टिव और पैसिव दोनों होते हैं। जैसे TIG जो होता है टिटनेस के लिए, ये कंबाइंड वैक्सीन का एग्जांपल है। और सबसे कॉमन वर्ड अब आजकल चल रहा है हार्ड इम्यूनिटी, जिसको अपन सामान्य में बोलचाल में बहुत सारे लोग हार्ड इम्यूनिटी भी बोलते हैं। हार्ड इम्यूनिटी जो होती है, अगर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की एक ओवरऑल पॉपुलेशन का मेजोरिटी पार्ट अगर के अंदर अगर वो इम्यूनिटी डेवलप हो गई तो उसको हार्ड इम्यूनिटी कहते हैं। ये एपिडेमिक डिजीज जैसे अभी चल रही है कोविड-19 कोरोना वायरस के खिलाफ जो महामारी चल रही है, उसके खिलाफ हार्ड इम्यूनिटी का इंतजार हो रहा है कि किस प्रकार ये अपनी पॉपुलेशन के एक पर्टिकुलर, अभी इसका परसेंटेज फिक्स नहीं है कि कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार 50% पॉपुलेशन में अगर डेवलप हो जाएगा या 75 पॉपुलेशन में डेवलप हो जाएगा, तो ये हार्ड इम्यूनिटी कहलाती है कि मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन में अगर वो बीमारी अंदर उसके खिलाफ इम्यूनिटी पैदा हो गई तो हार्ड इम्यूनिटी कहलाएगी। इट इज फॉर इरेडिकेशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेज डिपेंड्स ऑन द डेवलपमेंट ऑफ हाई लेवल ऑफ herd immunity rather than on development of high level of immunity in individuals। इस प्रकार ये herd immunity कहलाएगी। तो आज अपन ने देखा था ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अलग अलग वैक्सीन के 4 टाइप, एक्टिव और पैसिव, नेचुरल और आर्टिफिशियल। उसके बाद अपन नेक्स्ट में देखेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी कैसे काम करती है, मैकेनिज्म ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी या इम्यून रेस्पॉन्स, जो 2 प्रकार का होगा, सेल मीडिएटेड यानी सेलुलर लेवल पर और ह्यूमोरल यानी एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स, ये 2 टाइप का होगा। इनके बारे में अलग अलग क्लासों में डिटेल इनकी देखेंगे। धन्यवाद। इस प्रकार आप ये इनेट इम्यूनिटी एक लेक्चर के अंदर और एक्वायर्ड इम्यूनिटी दूसरे क्लास के अंदर अपन ने देखी थी, तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में भी आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए या इससे संबंधित क्वेश्चन होना चाहिए। तो आप इसके लिए आप नोट्स बना सकते हो या आपको जो PDF नोट्स दिए जाएंगे उससे पढ़ना है, वीडियो से समझना है और जो क्वेश्चन दिए जाते हैं उनको सॉल्व करना है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो व्हाट्सएप पर आप पूछ सकते हैं और इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। दोनों अलग अलग चीजें हैं या ये सारी चीजें कुछ मिक्सअप है, तो अपने को सेपरेट कर करके याद करना है कि इनेट इम्यूनिटी के क्या क्या प्रकार है, कौन कौन सी चीजें होती है, एक्वायर्ड कौन सी होती है, एक्वायर्ड के प्रकार क्या क्या है, एक्वायर्ड की विशेषताएं क्या क्या होती है, हर्ड इम्यूनिटी क्या होती है, और आगे देखेंगे जब भी इम्यून रेस्पॉन्स कितने टाइप का होता है या इसकी मैकेनिज्म क्या होती है। धन्यवाद।